तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी, तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मेंटेनेंस को लेकर मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लालू यादव पर पलटवार किए। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। इस ऐप की मदद से किसी भी सड़क की खराब स्थिति की शिकायत की जा सकती है। इस एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत किया गया है। इसके माध्यम से आम नागरिक भी सड़कों के खराब स्थिति की रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को कर सकेंगे, जिनका तुरंत समाधान किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, मुख्य सचिव और कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक ऐप बनाया है सर, जो सड़कें हमारे अभी सर मेंटेनेंस अवधि में है पूरे राज्य में सर। सर तो वो उसको सर पॉइंट आउट करेगा तो पब्लिक को आम जनता को भी मेंटेनेंस इसके लिए बार-बार करते हैं जी। नहीं सर, हम लोग उसके लिए सर जैसे नीचे अभी हमारे पास सर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारे पास कनीय अभियंताओं की संख्या कम है, लेकिन सर जो तकनीकी आयोग है वो इसी हफ्ते में, मुझे लगता है इस हफ्ते के अंत तक सर हमें दे देंगे, तो करीब 750 मेरे पास सर कनीय अभियंता आ जाएंगे। जैसे ही सर कनीय अभियंता आते हैं हम लोग इनको तुरंत एक दिन की ट्रेनिंग दे के सर आपके हाथ से नियुक्ति पत्र वितरित करा के और इन सब लोगों को क्षेत्र में भेज देंगे। तो इससे होगा क्या कि सर हमारे कनीय अभियंता हो गए। जी सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर यहाँ पर हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है सर कि हमारी सर हर योजना के लिए एक यहाँ पर सेल है सर, एक नोडल पदाधिकारी हैं और उनके साथ हम लोग 3-3 आदमी दे रहे हैं सर, जिनका काम ये होगा कि वो स्क्रीन पर देखेंगे और सारी योजनाओं का करके उनको अपने नोडल पदाधिकारी को देंगे सर। हाँ जी सर। सर तो अब अनुरोध करेंगे हम कि आप बटन दबा के सर वो। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अमित शाह को पागल घोषित कर दिया। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू यादव ने कहा कि बाबा साहेब की भारतीय समाज और संविधान पर जो योगदान है वो अतुलनीय है। दरअसल बीते दिनों संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर हो रही चर्चा के दौरान अमित शाह ने बाबा साहेब के नाम को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। सब
आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर लालू यादव के बयान को फ्रस्ट्रेशन का नतीजा बताया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू यादव शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, यही कारण है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। शारीरिक रूप से जो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप ठीक है बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को ये पता नहीं है कि जो वो लोग पाप किए थे, जो कुकर्म उन लोगों के द्वारा कांग्रेस के गोद में बैठकर इंडी गठबंधन ने किया था, देश को आतंकवादियों के हवाले, उग्रवादियों के हवाले किया था, वही देश का गृह मंत्री अमित शाह है जो आतंकवादी उग्रवादी से भारत को मुक्त किया है। वही देश का गृह मंत्री है जो कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार किया है। और भारत की जनता को विश्वास है कि ऐसे गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। श्रीमान लालू प्रसाद जैसे लोग जो देश को कमजोर करते हैं, उन्माद फैला करके सत्ता प्राप्त करते हैं, ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोग घबराहट में और गलत बयानबाजी करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजद कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के गुरहट्टा मोड़ पर प्रदर्शन करते हुए अमित शाह का पुतला दहन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। राजद कार्यकर्ताओं ने पटना सिटी के गुरहट्टा मोड़ पर जुलूस निकालकर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध किया। राजद नेता मोहम्मद जावेद ने इस दौरान कहा कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता है, उनके खिलाफ ऐसा बयान देना न केवल अपमानजनक है बल्कि संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। अमित शाह का बर्खास्त करो, अमित शाह का बर्खास्त करो, अमित शाह का बर्खास्त। बड़े बोलने वाले अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता जी के बारे में आपत्तिजनक बात उन्होंने सदन में कही है, इसलिए पूरा देश खपा है, विरोध प्रकट कर रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल ने भी पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ताओं ने ऐसे नेता को सदन में से लेकर सदन से इस्तीफा मांगा है, बर्खास्त करने की मांग किया है। और ऐसे नेता जो बड़े बोलने वाले नेता हैं, ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, FIR करके मुकदमा करने की आवश्यकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बाबा संविधान को निर्माण कराने का काम किया है, समाज के निचले तबके से लेकर ऊपर तबके के लोगों को उठाने का काम किया है। आज देश के निर्माता आज उनके खिलाफ अपन भाषण जो दिया है वो घोर अन्याय है, घोर निंदा करता हूँ राष्ट्रीय जनता दल करने का काम किए हैं। और पटना साहिब के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उसे यहाँ खटकल्ला गुरहट्टा चौराहे पर पुतला दहन करने का काम किए हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह को केंद्र मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का मांग करते हैं। मैं तो प्रदीप मेहता, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। बीपीएससी की परीक्षा के दौरान 13 दिसंबर को पटना केंद्र पर हुए हंगामे में एक आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया गया। छात्र के पास से प्रश्न पत्र भी मिले हैं जो कि सील्ड है। गिरफ्तार छात्र की पहचान सुपौल निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। पटना एसआईटी टीम और अगमकुआं थाने की पुलिस की संयुक्त छापेमारी में छात्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य छात्रों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो आलम बना रहा है वीडियो वगैरह, आलम बना रहा है। याद है कि दिनांक 13/12/2024 को बीपीएससी प्री की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बापू परीक्षा परिसर कुम्हारार अगमकुआं थाना क्षेत्र में भी था। परीक्षा के दौरान जैसा कि सब लोगों ने देखा कि काफ़ी अराजकता का माहौल फैलाया गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई वहाँ पे, और ये अफवाहें भी कई तरह की बनाई गई कि पेपर लीक हुआ है, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आई है। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर
जो वहाँ पे उपस्थित दंडाधिकारी थे उन्होंने एक कंप्लेन दिया, जिस पे एक FIR रजिस्टर की गई है गमकुआं थाना में। वहाँ पर लोगों ने बाहर निकल के यातायात भी बाधित किया, लोगों को काफ़ी कष्ट भी हुआ और सरकारी जो दंडाधिकारी वहाँ नियुक्त थे और बल जो नियुक्त था उनके ऊपर एक प्रकार से हमला भी किया। उन्होंने उनको समझाने बुझाने का भी प्रयास किया और उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना जो गैर कानूनी मजमा है उसकी गतिविधि जारी रखी वहाँ पर। इसी के बाद हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक विशेष दल का गठन किया, एक SIT का गठन किया और उस SIT ने जिला सूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित किया। उन्होंने विशेष छापामारी अभियान आयोजित किया। टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस के आधार पर जो नाम चिन्हित हुए, आयोग से सहयोग लेके उनकी डिटेल्स ली गई और उसके बाद अभी हम लोगों को एक सफलता हाथ लगी है। जो अगर आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे तो उसमें गुलाबी रंग की टी-शर्ट में एक व्यक्ति हैं जो कि प्रश्न पत्र लहराते हुए नजर आते होंगे कई जगह आप लोगों को, तो हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है। उनका नाम है मनीष कुमार, उनके पिता का नाम है संजय कुमार झा। वो जगतपुर जिला सुपौल के साकीन हैं। अभी वर्तमान में इंद्रपुरी में रह के UPSC की तैयारी कर रहे थे। उनके यहाँ से हम लोगों को जो प्रश्न पत्र का एक पैकेट है वो भी सीज किया है हम लोगों ने, विधिवत उसकी जब्ती की गई है एवं उनका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है उसकी भी जब्ती की गई है। इस चीज़ के लिए जो टीम है अगमकुआं की SIT, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हमने उनका बयान भी लिया, स्वीकारोक्ति बयान, और उसको कोर्ट में हम लोग फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्या लगा क्या जानकारी मिला? उन्होंने क्या पूछताछ के दौरान बताया? हम लोगों को जो जानकारी है वो उनके जो एडमिट कार्ड के डिटेल्स थे उस पर हम लोगों ने जो टेक्निकल वर्क किया है उस आधार पे हम लोगों को जानकारी हुई कि वो कहाँ पर अभी लोकेटेड है। वहाँ पर पुलिस टीम ने विधिवत रेड किया, उनको अरेस्ट किया गया है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से उनको अरेस्ट किया गया है और वहाँ से उनको यहाँ पे लाके उनका बयान लिया गया। क्या मानसा था सर? स्टूडेंट का क्या मानसा था? जो उनकी तरफ से बात निकल के आ रही है वो तो यही अपने बचाव में बोल रहे हैं कि प्रोसेस को वो क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे थे इस माध्यम से, लेकिन हम लोग अभी इसके पीछे अनुसंधान में लगे हैं कि क्या पूर्व नियोजित था, क्या किसी कोचिंग के या किसी जो ग्रुप है उसके इन्फ्लुएंस में इस तरह की कोई बात क्या हुई है, तो उन बिंदुओं पे भी जांच हमारी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट थे, यही थे जो इस तरह का हम लोगों ने और भी लोगों को चिन्हित किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और हम लोग और भी लोगों को अभी लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार सूचना इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके डिटेल्स ली जा रही है। प्रश्न पत्र जो मिला है वो इन्हीं के यहाँ से पूरा पैकेट मिला है। काफ़ी सारे प्रश्न पत्र वहाँ से मिसिंग है, एक सेट इनके यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अभी हम लोग मिलान करने वाले हैं कि ये पूरा प्रश्न पत्र है कि और भी लोग हैं। खबर सासाराम से, जहां पोस्ट ऑफिस चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा बाबा साहेब को अपमानित करने की कोशिश की गई है, जिसकी निंदा होनी चाहिए। इसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। आज पूरे देश में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ राज्यसभा में जो गलत टिप्पणी किए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज पूरा देश, चाहे गरीब हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, आज सभी इनके बयान की, टिप्पणी की भर्त्सना कर रहा है। आज पूरे देश सत्ते में है। इस तरह का बयान माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया जाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि ऐसे गृह मंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आज पूरे देश में हम लोग पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से इस व्यक्ति को पद से हटाया जाए। धन्यवाद। अगली खबर मोतिहारी शहर से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रिटायर्ड फौजी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दिया। मृतक की पहचान गोविंदगंज थाना के राय टोला के विवेक सिंह के रूप में की गई है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दिया। वहीं टीम का गठन कर हत्यारे की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। आज हम लोग उबाल थोड़े आ गया, उबाल बाद में आपके सहारे हम लोग हैं।
अभी कुछ नहीं बता। ये बता दीजिए क्या हुआ है ये तो जानकारी किसकी हत्या हुई है सर? विवेक सिंह की हत्या हुई है। हम लोग जांच कर रहे हैं। कैसे हत्या हुई है सर? गोली मारा गया है। क्या करते थे विवेक सिंह? वही पता नहीं है उनके बारे में, डिटेल में बताऊंगा। शायद जमीन से कुछ पता चल रहा है, अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, है ना। अभी आप लोग थोड़ा सा उद्भेदन हो जाएगा तुरंत। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा दे रहा। अच्छा, बाकी दी दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।